उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी, उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। 1 रुपये की गीता की गीता की जो ग्रंथ था 1 रुपये में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। और आज भी साहित्य प्रकाशन का कोई विज्ञापन नहीं, कितना पवित्रता के साथ, व्याकरण की कितनी शुद्धि है। सामान्य जिन आज यहां पे 2 प्रमुख ग्रंथों का विमोचन इस मंच के माध्यम से हुआ है, तत्व विवेचनी को अगर आप देखेंगे, एक एक संस्कृत के श्लोकों को कैसे उसकी विवेचना करके एक सामान्य हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसकी विवेचना कर सकता है और उसको बहुत सुगमता के साथ उसे ग्रहण करके उसको आत्मसात कर सकता है। और ये गीता प्रेस जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और ये बहुत बड़ी सेवा थी। जब देश स्वतंत्र था तब गीता प्रेस ने 1923 में गोरखपुर में एक छोटे से मकान पर, किराए के मकान से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आज एक विशाल वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर छा करके सनातन हिंदू धर्म की एक उल्लेखनीय सेवा इस संस्था कर रही है। इस उल्लेखनीय सेवा से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने गोरखपुर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम को उस समय बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य, जहां ये संस्था उस समय से प्रारंभ की, आज हम सब इस बात को जानते हैं कि गीता प्रेस का एक कार्य, जिसे उस समय गोरखपुर के श्री घनश्याम दास जी जालान ने, श्री महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस की स्थापना करने का सुझाव दिया और गोयनका जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ाव हुआ तो कल्याण जैसी पत्रिकाओं का यहाँ से प्रकाशन के साथ ही देश के घर घर में कल्याण पहुँचना। एक समय तो ऐसा था जब कल्याण को देखने के लिए लोग महीने भर इंतजार करते थे, डाक से ही वहाँ जाती थी। और उसके बाद अब तो तकनीक के माध्यम से सब कुछ सर्वसुलभ हो चुका है, सुगम हो चुका है। लेकिन उस कालखंड में भी गीता प्रेस इस कार्य को करता था। आजादी के आंदोलन में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष, और इस 75वें वर्ष में हम सबको देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम इसके साक्षी बन रहे हैं। तब गीता प्रेस अपनी स्थापना का 100वां वर्ष आयोजित कर रहा है। पूरे 1 वर्ष तक गीता प्रेस अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेगा। और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना गोरखपुर वासियों के लिए, गीता प्रेस के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए, गीता प्रेस से के जितने भी पाठक हैं उनके लिए अत्यंत उल्लेखनीय होगा। और इस अवसर पर जब आज इस दौरान गीता प्रेस की एक लंबी यात्रा चली है, उस यात्रा में तकनीक किस किस कदर बदलती रही, कैसे उतार चढ़ाव गीता प्रेस ने देखे हैं, ये सभी चीज मुझे लगता है पाठकों के पास अवश्य आने चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं गीता प्रेस को 100 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के लिए अभिनंदन करता हूं। गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को हृदय से बधाई देता हूं, सभी पाठकों को भी हृदय से बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से गोरखपुर की इस धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित करेंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अमृत काल के रूप में इसे मान करके अगले 25 वर्षों की, क्योंकि जब गीता प्रेस अपना 125वीं जयंती के कार्यक्रम को, स्थापना के कार्यक्रम को आयोजित करेगा, तब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। और उस समय कैसा भारत हमें चाहिए, उस सशक्त और समर्थ भारत के लिए हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे।
क्योंकि गीता प्रेस है तो स्वाभाविक रूप से श्रीमद् भगवद गीता उस कर्म की ही हमें प्रेरणा देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और उस कर्म को करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ते रहे, इस विश्वास के साथ मैं गीता प्रेस की इस उल्लेखनीय सेवा के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए शताब्दी समारोह के लिए पूरे गीता प्रेस परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि 1 वर्ष का यह कार्यक्रम अनेक प्रकार से अपनी अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। गोरखपीठ से गीता प्रेस का बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और पुराने जुड़ाव के साथ मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1955 में मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, वे स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी उस समय बने थे और उस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति जी के साथ वे स्वयं उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे। और आज मुझे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गीता प्रेस को इस पूरे उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।